हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आपको हमारा पुराना जो वीडियो था, मेरा लास्ट किचन कलर कॉम्बिनेशन इन 2023, द फेमस कलर कॉम्बिनेशंस, वो आपको पसंद आया हुआ। वैसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड रहा है उस वीडियो का, तो थैंक यू सो मच। और आज जो ये वीडियो जो आपके लिए बना रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ऐसा नहीं है कि लास्ट के दो वीडियो इम्पॉर्टेंट नहीं थे, मगर दिस इज़ द टेक्निकल चैलेंजेस जो उन लोगों को आते हैं जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होता। तो आज का जो वीडियो है, जो कि आपको स्क्रीन पे मेरे दिखाई दे रहा है, इसमें डिटेल्स हैं और ये किचन का वर्किंग ड्राइंग है जो कि ऑटोकैड में मैंने बनाया है। और ये मेरे क्लाइंट का घर है जिसका किचन मैंने तैयार किया था। उसका 3D कुछ इस तरीके से है। वो मेरा ऑटोकैड है और ये मेरा 3ds मैक्स का वर्क है जो कि उनके लिए हमने प्रिपेयर किया था, और वो अभी हमारा काम चल रहा है उस फाइल के ऊपर। तो अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ये हैं कि आपको पता होना चाहिए अबाउट द साइजेस, कि आपका काउंटर टॉप कितने साइज़ पे होता है, आपका ओवरहेड कितने साइज़ पे होता है, लॉफ्ट कितने साइज़ पे होती है, और इन सब का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरहेड, और कितनी स्कर्टिंग हम छोड़ सकते हैं, कितना काउंटर टॉप का हाइट होता है और क्यों होता है। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर आप एक एक इंच में काफ़ी वेरिएशन लेके आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं खुद की फाइल्स के साथ। ज़्यादातर चीज़ों में क्या होता है, जब हम लोग किसी का किचन डिज़ाइन करते हैं या हम लोग अपने किचन को तैयार करते हैं, तो एज़ पर इंडियन लेडी हाइट हम लोग 5'5" के हिसाब से मार्क करते हैं, 5 फीट 5.5 फीट के हिसाब से। उसमें क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है इंडिया में हाइट होने का। उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर लेडीज़ किचन में काम करती है, स्पेशली इन रेजिडेंशियल किचन्स। तो जब आप लोग किसी किचन को तैयार करते हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन उस किचन में काम कर रहा है और उसकी हाइट कितनी है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते, कई बार ऐसा होता है कि मैम हर किसी को देख के हम साइज़ के अकॉर्डिंग तो नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, हम 5'5" के हिसाब से हाइट पे बनाते हैं। 5.5 फीट के जितने लोग होते हैं, या उससे जो 6 इंच 8 इंच ऊपर होते हैं, या फिर जो उनसे 2-3 इंच नीचे होते हैं, उसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है उनके साइज़ में, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। लेकिन अगर हम काउंटर साइज़ के ऊपर नीचे थोड़ा सा कर देते हैं, तो जो हमारे लेडीज़ हैं घर में जो काम कर रही है उस किचन में, तो उनको बैक पेन की दिक्कत या बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमको चैलेंज में आती हैं, जिसका ध्यान हम लोग रखते नहीं हैं, बट हम लोगों को रखना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एज वेल। तो मैंने आपके लिए आज एक लेआउट शुरू करा, जो कि मेरा एक तरीके का गैलरी किचन है जिसमें मेरे दोनों तरफ स्लैब है और यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। तो मेरे को क्या करना है, सिंपल तरीके से मैंने ये वाले स्लैब को का फ्रंट एलिवेशन तैयार करना है, जो कि जैसे सपोज़ अगर मेरे पास ये वॉल है और इसका ABCD वॉल हमारे पास है, तो मैंने इसका A वॉल का जो एलिवेशन रहेगा मेरा, वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि हमारी हाइट पे, कितनी हाइट पे हमारा प्लेट का सेक्शन आ रहा है, कितनी हाइट पे हमारा सिंक आ रहा है, कितनी हाइट पे हमारी ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने में मेरा जो किचन का साइज़ है वो है मेरा 10x7, 10x7 के उससे। तो जब मैं यहाँ से इस तरफ साइज़ लूँगी तो मेरे को क्या करना है, ये 10 बाय जो भी हमारी किचन की हाइट होगी वो हम लेंगे। तो 10 फीट बाय 10 फीट की मैं हाइट मान रही हूँ अपने किचन का। 10x10 का मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, जिसमें हमारा ऊपर स्लैब अलग जाएगा, नीचे फ्लोर अलग जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एरिया से। अभी हमने इसमें किचन प्लान नहीं किया है कि कहाँ पर हमारा फूड प्रिपरेशन एरिया रहेगा, कहाँ पर हमारा फ्रिज रहेगा, कुछ इस तरीके से। फ़िलहाल हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम इस वाले एरिया को हॉब के सेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो होता है हमारा काउंटर। हमारा काउंटर कितनी हाइट पे होता है, उसकी डेप्थ कितनी होती है, डेप्थ क्यों उतनी होती है और काउंटर की हाइट क्यों इतनी होती है, उसका मैं रीज़न आपको बता देती हूँ। हमारा जो काउंटर की जो हमारी डेप्थ होती है, जहाँ पे हमारा स्लैब का जो डेप्थ हम जिसको बोलते हैं, वो होता है हमारा 2 फीट।
2 से सवा 2 फीट लोग कर लेते हैं हमारे बड़े चूल्हे रखने की वजह से या बड़े हॉब रखने की वजह से। तो हमको क्या करना होता है, 2 फीट का जो साइज़ है वो ईजी वर्किंग के लिए होता है, ताकि आप अगर स्लैब के पास खड़े हो तो आप इजीली वहाँ पर वाइप आउट कर सकते हो, आपकी रीच में होता है, आपके हाथ की रीच में होता है। और जब आप इसको सवा 2 कर देते हो, 2 फीट 3 इंच अगर आप इसको कर दोगे तो ये हो सकता है कि आप किसी भी साइज़ का हॉब आप उसमें ला के रख सकते हो, क्योंकि हॉब के जो साइजेज़ हैं वो स्लैब के साइज़ के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ये जो चीज़ है ये तो टॉप से दिखेगी, तो ये फ्रंट से तो हमारी दिखाई नहीं देगी। तो हमारा जो काउंटर होता है, काउंटर टॉप हमारा कितने हाइट पे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। काउंटर टॉप की जो हाइट होती है वो होती है हमारी 2 फीट 9 इंचेस। 2 फीट 9 इंचेस का साइज़ होता है, जिसमें आप खड़े होके इजीली काम कर सकते हो। जनरली अगर आप साइज़ नापो तो आपका जो वेस्ट का पोर्शन होता है वो आपका 3 फीट माना जाता है। मतलब हर किसी की हाइट और हर किसी के लेग्स के साइजेस अलग अलग होते हैं, बट अगर देखा जाए तो हम लोग ये वाली चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपके पास रूलर्स नहीं हैं और आपके पास कोई मेजरिंग टेप नहीं है, तो आप अगर किसी साइड पे खड़े हो तो आप ये वाली चीज़ कर सकते हो कि आप अपने कमर के हिसाब से देख लो कि यार दिस इज़ अ वेस्ट साइज, तो ये ना या तो 3 फीट पे है या 3 के आसपास ही है, 3 फीट के आसपास ही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होता है हमारा 2 फीट 9 इंचेस, जिसको हम लोग 33 इंचेस भी बोलते हैं। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो तो दिस कन्वर्टेड टू 33 इंचेस। उसके बाद 1 इंच का मोटे मोटे पे हम एक करते हैं कि हम स्लैब ले लेते हैं, जो कि नीचे आ गया, यह भी 33 पे है, और हम लोगों ने नीचे 2 इंच पे जो है हमने स्कर्टिंग डाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्कर्टिंग डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने किचन को ज़मीन पे लगा के नहीं बना सकते हो, बिकॉज अगर आप ड्रॉर्स चलाओगे, आप अपने कैबिनेट्स चलाओगे, तो उससे ये चीज़ होगी कि आपके कैबिनेट्स नीचे से घिस जाएंगे और वो आपके मेंटेन करने में फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप 2 इंच का स्कर्टिंग नीचे ले लो, 2 इंच के बाद आप अपने ड्रॉर्स बना लो, तो आपके पास रिमेनिंग बच जाता है 30 इंचेस। ठीक है, तो काउंटर की जो हाइट होती है वो होती है आपकी 2 फीट 9 इंचेस। आपने 2 इंच का स्कर्टिंग ले लिया, उसके बाद आपने 1 इंच का स्लैब ले लिया, आपके पास बच गया बीच में 30। ठीक है, अब इसके ऊपर जो चीज़ होती है, जो कि आपको यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये जो चीज़ है इसको हम लोग कहते हैं ओवरहेड कैबिनेट्स। ओवरहेड सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। ओवरहेड का मतलब कि आपके सर के ऊपर आने वाले जो कैबिनेट्स होते हैं वो कैबिनेट्स के साइजेस क्या होते हैं, तो वो मैं बहुत ही ईजिली आपको बता दूँ और आपको याद करने में भी वो ईजी रहेगा। आप एक चीज़ कर सकते हो, ओवरहेड के जो कैबिनेट्स होते हैं ना, आप ज़मीन से 5 फीट नाप लो, 5 फीट से लेकर 7 फीट तक आपका ओवरहेड कैबिनेट बनता है, यानी कि 2 फीट का आपका ओवरहेड कैबिनेट बनता है। तो सिंपल है, आप फ्लोर से नापो 5 फीट, फ्लोर से 5 फीट नाप लोगे, उसके बाद आप नाप लो इसका 2 फीट, ये आपका ओवरहेड निकल के आ गया। ठीक है, बट ओवरहेड का जो साइज़ होता है, ओवरहेड की जो डेप्थ होती है वो आपकी 2 फीट नहीं होती। क्यों नहीं होती? इन केस आप इस एरिया में खड़े होकर काम कर रहे हो, सपोज आप यहाँ पर खड़े होकर काम कर रहे हो और ये जो कैबिनेट है आपकी यहाँ तक निकली हुई हो बाहर, तो आपका हेड उस पर लगने के चांसेस होते हैं, आपको चोट लग सकती है, आपके इंजर्ड हो सकते हो, आपको बार बार कैबिनेट खोलने के लिए थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ कर लो, आप इसको या तो 15 इंचज़ का कर लो, 1 फीट 3 इंचेस, या फिर आप इसको कर लो 1 फीट 6 इंचेस 18 इंचेस पे। ठीक है, तो 15 इंच से लेकर 18 इंच तक आप अपना ओवरहेड कैबिनेट का साइज़ दे सकते हैं, जो कि आपका बहुत ही मतलब 3 से 9 इंच के अंदर, 6 से 9 इंच के अंदर आपका पीछे लेगा साइज़, यहाँ से थोड़ा सा पीछे होगा 6 इंचेस पे उसके हिसाब से। ठीक है, आप इसको अलग तरीके से मार्क कर सकते हो, अलग तरीके से आप दिखा सकते हो कि ये आपको किस तरीके से चाहिए। ठीक है, ओवरहेड आपका हो गया। अब बच गया हमारे पास यूपर का स्पेस। सबसे ज़्यादा किचन में जो लोग चैलेंज लेते हैं वो होता है स्पेस के बराबर में, क्योंकि हम लोगों के घर में यूजुअली इंडियन किचन्स के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पतीले और ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको रखने की हमारे पास स्पेस नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बहुत कम यूज़ होती हैं, और लेकिन वंस इन अ वाइल, वंस इन अ 1 ईयर आपका वो कभी ना कभी यूज़ हो गई, तो आपको उसको रखने के लिए कभी किसी वार्डरोब में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं आप ऐसे रखते हो। तो बेटर ऑप्शन है कि आप अपने किचन में अब लॉफ्ट का यूज़ करो। लॉफ्ट का मतलब होता है ओवरहेड के ऊपर जो आपका स्टोरेज बनाया जाता है उसको हम लोग लॉफ्ट कहते हैं। तो वो लॉफ्ट का जो सेक्शन है वो भी
कई लोग हैं जो उसको पूरा 10 फीट तक पूरा मार्क कर लेते हैं, उनकी पूरी सीलिंग तक टच कर लेते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप इसको 2 फीट मार्क कर सकते हो। 2 फीट मार्क कर लो, ऊपर हमारा रिमेनिंग 1 फीट बच जाएगा। इससे क्या रहता है, आपकी जो ऊपर की जो सिमेट्री होती है यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, ये आपकी काफ़ी बैलेंस रहती है। क्योंकि किचन में एक सिमेट्री बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी भी डिज़ाइन में एक सिमेट्री बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से वो किचन आपको थोड़ा ठीक ठाक सा दिखाई देता है। जैसे जब आप इसकी सिमेट्री करते हैं या आप किसी इसकी सिमेट्री करते हैं, तो सारे के सारे जो साइजेस हैं वो एक जैसे हैं। ये आपको पर्सपेक्टिव व्यू की वजह से थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ ये ऑलमोस्ट सेम है, बस एक फ्रिज का जो सेक्शन है हमारा वो उसमें थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो हम ये करने के बाद अब आप साइज़ नापो कितना कितना हो गया है। आफ्टर काउंटर टॉप अगर आप नापते हो तो काउंटर टॉप के यहाँ पर आपका बच गया 2 फीट 3 इंचेस। ओवरहेड कैबिनेट्स जो हैं आपके वो हो गए आपके 2 फीट के। लॉफ्ट जो हो गई वो हो गई आपकी 2 फीट की। तो आपका जो था टोटल 9 फीट का एरिया आपने अपने किचन में कवर कर लिया। आपके पास ऊपर बच गया 1 फीट, जिसमें आप अपनी फॉल सीलिंग डाउन कर लो 6 इंचेस पे, आप उसको यूज़ कर लो फॉल सीलिंग डिज़ाइनिंग के लिए, जो भी आपको ठीक लगता है किचन के अंदर। ठीक है, ये तो बारी आई थी कि हमारे हाइट क्या क्या होते हैं। अब बारी आती है आप जब किचन किसी की तैयार करते हैं, तो ये जो आपके बास्केट्स होते हैं, इन बास्केट्स के साइज़ क्या रहते हैं, किस अकॉर्डिंग हम इन बास्केट्स को बनाते हैं, और क्या तरीके रहते हैं इन सारी चीज़ों को करने के। ठीक है, तो जब आप किसी का किचन तैयार कर रहे हो या आप अपने लिए किचन तैयार कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो आपको ये देखना है कि आपका सिंक आप कितना बड़ा लगा रहे हो, आपको कैसा सिंक चाहिए, डबल टब में चाहिए, सिंगल टिप में चाहिए, या आपको सिंक के साथ अपने ट्रे चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आपके पास क्लाइंट का कोई डिटेल नहीं है कि वो क्या यूज़ करने वाला है क्या नहीं करने वाला है, तो आप एक बेसिक चीज़ों में आप सिंपल सी चीज़ कर सकते हो कि आपने एक चीज़ करनी है कि आप सिंक का जो साइज़ है 2 फीट का टब होगा, या फिर आप गूगल से देख सकते हो, जो भी साइजेस आपको कंपनी के चाहिए वो सारे के सारे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप साइज़ नाप सकते हैं, साइज़ नाप के इधर दे सकते हैं। बट अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ थाली बास्केट के लिए। डाइनिंग टेबल्स जब डिज़ाइन होते हैं या फिर जब आपके किचन के ड्रॉर्स डिज़ाइन होते हैं, तो वो इस तरीके से होते हैं कि आपका जो यूटेंसिल्स का साइज़ होता है वो उसको ध्यान में रख के डिज़ाइन किया जाता है। तो जो यूटेंसिल्स के साइज़ होते हैं, यूटेंसिल्स में आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपके कुकर्स आ गए, आपके पतीले आ गए, आपके चाय के बर्तन हो गए, आपके पैन्स हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के घरों में। तो आप क्या करते हैं, सिंपल है, एक जो थाली हमारी होती है, जो नॉर्मल साइज़ की हमारी जो प्लेट होती है, वो हमारा जो उसका जो डाया होता है वो हमारा 1 फीट का होता है, यानी कि 12 इंचेस का होता है। 12 इंच का डाया होने की वजह से आपको वो जो आपको जो कट लगाना होगा, वो कट आपका कम से कम 15 इंच का आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको थाली डालने के लिए आपको दोनों तरफ कम से कम 1 से 1.5 इंच की जगह तो आपको लगेगी। दोनों तरफ 1.5 इंच के हिसाब से आप उसको 15 इंच से 18 इंच तक बना लो, चल जाएगा। ठीक, तो सपोज हमने एक 18 इंच का एक थाली बास्केट बनाया। हमने बना लिया। अब ये हमारी नीचे स्कर्टिंग है, हम उसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर जब आप थाली बास्केट बना रहे हो, तो थाली बास्केट बनाओगे 18 इंच पे, तो उसकी हाइट भी आपको देनी पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंगली ना। तो ये टोटल 30 इंच का तो है, तो ऑब्वियसली हमारे पास 15 इंच के हम 2 ड्रॉर बनाएंगे। यहाँ पे 2 ड्रॉर बन गए। ये मेरा थाली बास्केट है, ये आपके पैंस और वगैरह वो सब रखने के लिए आपका यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आती है बारी आपकी बॉटल पुल आउट्स बनाने की। तो बॉटल पुल आउट्स के जो साइज़ होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो मैं आपको एक बता देती हूँ। जैसे ये जो एरिया है हमारा, ये सिंगल ड्रॉर है, ये हमारा सिंगल कैबिनेट है, ये हमारा डबल कैबिनेट ओपन के लिए है, ये हमारा डिश वॉशर का एरिया है, ये हमारा एक हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ा इनकेस उनको स्टोरेज के लिए स्पेस मिले तो। बॉटल पुल आउट हमने बनाया है इस जगह पे 10 इंच का। बॉटल पुल आउट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। दिस इज़ आवर बॉटल पुल आउट। ठीक है, तो बॉटल पुल आउट में क्या काम होता है, आपका जो ऑयल डिस्पेंसर होते हैं, जो ऑयल डिस्पेंसर और आपके केचप, आपके नॉर्मल चीज़ें जो रेगुलरली बॉटल आपकी यूज़ होती है, बॉटल का साइज़ होता है थोड़ा पतला पतला सा, 3 से 4 इंच मैक्सिमम उनका डाया होता होगा। तो इसको हम 10 इंच का बना लेंगे ताकि आप इजीली कोई भी बॉटल वहाँ पे रख सको, इस वजह से। तो आपने एक 10 इंच का बॉटल पुल आउट बना लिया।
ऐसे करते करते आप डिवीज़न बनाते जाओगे जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आप लोग किचन में सिलेंडर यूज़ करते हो, जो कि बहुत जगहों पे अभी भी सिलेंडर यूज़ होते हैं, तो गैस का जो भी आप एरिया बनाओगे उसके नीचे का जो सेक्शन रहेगा आपका, वो आपको सिलेंडर के लिए देना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग इस जगह पे अगर हमने हॉब लगाया है, इसके नीचे हमने सिलेंडर का ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर जो है गैस का पाइपलाइन चल रहा है। लेकिन अगर गैस का पाइपलाइन नहीं होता तो मुझे इस एरिया में सिलेंडर के लिए एक स्पेस देना पड़ता। सिलेंडर हमारा डाया जो है, या सिलेंडर को रखने के लिए जो जगह हमको चाहिए होती है, वो हमारी कम से कम आपको 18 इंच का स्पेस उसको देना पड़ेगा, ताकि वो इजीली मूव कर सको आप उसको अंदर। क्योंकि अगर आप उसको थोड़ा सा कम कर दोगे, वो 1 से सवा इंच आपका लेता है। अगर आप उसको कंजस्टेड प्लेस में डालोगे तो आपको निकालने में और बार बार डालने में उसको दिक्कत होगी। तो बेटर है कि आप उसको इतना स्पेस दे दो ताकि दोनों तरफ उसके स्पेस रहे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं विकर बास्केट। विकर बास्केट आपका जो है वो लेता है आपका 2 फीट का एरिया। 2 फीट के एरिया में दिस इज़ योर विकर बास्केट फॉर अनियन और आपके पोटैटोज़, या फिर आपकी ऐसी चीज़ें जो फ्रिज में आप नहीं रखते हो, जो आप बाहर रखते हो और जिनको फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो रेगुलर पीसेज में यूज़ होते हो। आपके लहसुन हो गए, आपके प्याज हो गए, आपके आलू हो गए, और आपके कुछ फ्रूट्स होते हैं जो आप बाहर रखते हो, वो वाली चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। विकर बास्केट दिखने में बहुत खूबसूरत दिखती है, और विकर का जो मतलब है वो मतलब एक्चुअल विकर भी मिलती है और आपको पीवीसी में भी मिल जाएगी अगर आप मार्केट में चेक करने जाओगे तो। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली आप अपना किचन पूरी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। आपने एक बॉटल पुल आउट बनाया, तो बॉटल पुल आउट जो होता है ना, वो ज़्यादातर ट्राई करो कि आप अपने हॉब के नीचे बनाओ। इस किचन में हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं करा कि हम हॉब कहाँ रख रहे हैं या हम लोग अपना सिंक कहाँ रख रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंशन नहीं हो पा रही हैं। बस मेरा इतना था कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जब आप लोग किसी के साइजेस नापते हो तो वो साइजेस किस तरीके से नापे जाते हैं। और हमेशा ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि जो साइजेस है ना, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड साइज़ बना हुआ है, उसका रीज़न है। हर चीज़ का एक टेक्निकल रीज़न है। जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि कलर कॉम्बिनेशंस बनाने हैं और ये सब चीज़ें देखनी है, दिस इज़ द सेकेंडरी पार्ट एंड दिस इज़ द प्रायोरिटी। ये जो चीज़ है ये प्रायोरिटी है। पहले आप किसी का किचन प्रॉपरली लेआउट तैयार करो, आप उसका किचन टेक्निकली ठीक बनाओ, क्योंकि किचन बनाने में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। और एक एक दो दो तीन तीन इंच का भी फ़र्क अगर आ गया तो आपके किचन के साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो ये मेरा लेआउट है जिसमें मैं आपको इसको पीडीएफ में दिखा देती हूँ, जिसमें हमने चीज़ें मेंशन करी हुई है। आपका आरओ लगना है, आपका सिंक, आपका डिशवॉशर, आपका एक ब्लैंक स्पेस है। दिस इज़ अ विकर बास्केट फ्रिज। फ्रिज का एरिया 40 इंच का छोड़ा हुआ है, बाकी सारे मेंशन किए हुए हैं किस हिसाब से छोड़े। इस एरिया में माइक्रोवेव लगना है, पैंट्री बननी है, एंड दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट काउंटर। उसके बाद यहाँ पर जब ABCD हमने मार्क कर लिया, तो आपने अभी तक A वाला सेक्शन देखा था, अब मैं C वाला है जो भी, इसके मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ जो साइजेस हम लिखते हैं। अच्छा, ये जो साइन होता है ये कंटिन्यूटी का साइन होता है। बहुत सारे बच्चे अभी ऑटोकैड में काम कर रहे हैं और उन लोगों को कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन चीज़ों को लेके कि ये जो साइन है वो कहाँ से आते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, क्या रीज़न होता है। तो उनका रीज़न मैं आपको बता दूँ, इनका एक सिंपल सा रीज़न है, इनका कंटिन्यूटी का साइन है और ये वुडन का सिंबल है। तो आप क्या करोगे, जब भी कोई चीज़ आप किसी का सेक्शन कट करोगे, सपोज़ आपने सेक्शन कट किया यहाँ से, इस तरीके से आपने सेक्शन काटा और आपने ये वाली वॉल दिखानी है, तो जब आपने सेक्शन काटा तो ऑब्वियसली आपका इधर का ओवरहेड कैबिनेट और इधर का ग्राउंड आपका कट गया, इधर का भी आपका ओवरहेड और आपका मतलब काउंटर आपका कट हो गया, लेकिन तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद हमने ड्रॉर मेंशन करे हुए हैं जो कि आपके कटलरीज वगैरह के लिए और किस तरीके से यूज़ होते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, जब आप किसी का कटलरी का, बोल्स का, ग्लासेस का, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब भी आप किचन डिज़ाइन करो किसी के लिए, अगर आपने अभी तक कभी किसी का किचन डिज़ाइन नहीं किया है, तो आप अपने किचन को पहले जाके देखिए, एक बार देखिए कि आपको किस किस चीज़ को रखने के लिए स्पेस लगता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपके पास स्पेस नहीं है प्रॉपर्ली। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या मिस्टेक होती है हमसे किचन बनाने में, है ना। आपको जैसे हम लोग देखते हैं कि चिमनी तो बना दी है, चिमनी का पाइप ले जा के हम घुमा के दूसरी तरफ डाल रहे हैं, हमने ड्रेन नहीं देखा उसका,
हमने उसका एग्जिट पॉइंट नहीं देखा। जैसे सपोज अगर मैं इस एरिया में मैं चिमनी मैं यहाँ पे हॉब लगा दूँ, यानी कि इस एरिया में, और जो मेरी खिड़की है ना वो इस एरिया में, और इस जगह के इस तरफ प्लॉट में कोई और घर बना हुआ है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आपको चिमनी घुमा के इस तरफ यहाँ लगानी पड़ेगी। तो क्या हुआ, ये लेआउट तो बर्बाद हो गया ना, यानी कि आपने ढंग से चेक करके इसको बनाया नहीं है। सिंपल है, आप इसको हॉब को यहाँ रखो, विंडो के ऊपर आप चिमनी का कट मारो। तो ये चीज़ें प्री प्लान्ड होती है, हर चीज़ प्री प्लान्ड होती है। प्री प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब भी कोई चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो उससे पहले आप उसको स्टडी करो बहुत अच्छे से, उस एरिया का लेआउट बनाओ कम से कम 2-3, जो आपका बेस्ट लेआउट बनेगा आप उस लेआउट के ऊपर काम करो, तो आपको किचन डिज़ाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ यही है, किचन डिज़ाइन सबसे ज़्यादा चल रहे हैं आज के टाइम पे और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डिटेल ड्राइंग जो है वो आनी चाहिए बनानी आप लोगों को। तो ये एक छोटी सी हेल्प है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या आप बोर नहीं हो रहे हैं। तो आप कंटिन्यू आगे देखिए, मैं थोड़ी सी डिटेल आपको और प्रोजेक्ट दिखा रही हूँ। ठीक है, ये हमारी पैंट्री है जिसका मैंने 10-10 इंच का ड्रॉर रखा है, और ये मेरा कारपेंटर ही बनाने वाला है। इसको हम लोगों ने डबल डोर में खोलने के लिए बनाया है। जब आप किसी का माइक्रोवेव और ओटीजी रखते हैं, माइक्रोवेव और अवन रखते हैं, तो उनके साइज़ रखने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। क्या ध्यान रखना पड़ता है, देखो हम लोग यूरोपियन किचन्स में तो है नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं इंडियन किचन्स में। इंडियन किचन्स में क्या है, हम लोगों का जो खाना है वो इस तरीके का होता है, ग्रेवी, ऑयल्स और इस तरह का खाना। तो हम कभी भी अपना जो माइक्रोवेव है वो 3 फीट के, यानी कि 4 फीट के ऊपर नहीं रख सकते। 4 फीट का मतलब है कि आपके शोल्डर तक आपका माइक्रोवेव रखा हुआ है। जब आप उसको खोलोगे तो वो आपके मुंह पे खुल रहा है, और जब आप वहाँ से कोई चीज़ उठा रहे हो तो वो आपको ईजी कैरी करना ईजी नहीं है। ठीक है, तो ट्राई करो जब भी आप माइक्रोवेव रखो तो माइक्रोवेव का जो रखने का साइज़ है वो आपका फ्लोर से आप नाप लो, 3.5 फीट के बाद आप रख लो, 4 के बाद मत रखो, वो आपको काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद पावर प्लग्स पे अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से यहाँ पे पावर प्लग दिए हुए हैं, ट्राई करो कि अपने गैस के पीछे वाले एरिया में पावर प्लग मत दो, क्योंकि वो सेफ़ नहीं होता है। और आप थोड़ा सा डिस्टेंस लेके दे दो। जैसे अगर आपका हॉब आपका 2x2 में रखा हुआ है तो आप 1 फीट छोड़ के, 2 फीट छोड़ के उसके बाद आप दीवार पे दे सकते हो, ताकि आप अगर अपनी मिक्सी यूज़ कर रहे हो, आप अपना ग्रिलर यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकें। ठीक है, इसके बाद ये जो फ़ोटो है ये उसका, सॉरी ये उसका 2D है। तो जब आप किसी को ओपनेबल शेल्फ देते हैं तो आप उसको ड्राइंग में मेंशन इस तरीके से करते हैं कि यहाँ आपका हिंज लगा हुआ है और यहाँ से आपका डोर ओपन हो रहा है। इस तरीके से ये ओपन शेल्फ है, ओपन शेल्फ है, मतलब ये ग्लास है, दिस इज आवर ओपन शेल्फ। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, और एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बट जो फाइनल सबमिशन है वो किस तरीके से जाता है, किस तरीके से दिया जाता है वो है। ये मेरा लेआउट है। इस किचन का जो साइज़ है अबाउट 14 फीट बाय 14 फीट के आसपास है, 13 बाय 13 के आसपास है, और अलग से इसमें 5 फीट की एक पैंट्री निकली हुई है। इसके बाद इसमें खिड़कियां हैं 2 तरफ। हम लोगों ने इसमें ओवरहेड का कॉन्सेप्ट नहीं रखा है, क्योंकि मेरे क्लाइंट को ओवरहेड का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए था, इस वजह से तो हमने उसके अकॉर्डिंगली इस जगह को तैयार किया हुआ है। विंडोज़, रोलिंग शटर्स, माइक्रोवेव, विकर बास्केट्स, उसी का आपका मतलब ये हमारा वो जो कलर हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हमारा नॉर्मल सेक्शन, और ये हमारा इसका है खिड़की। इस तरीके से अपने क्लाइंट के काम की डिटेल्स अगर आप बनाओगे तो आपका जो कारपेंटर है या फिर वो जो भी काम करेगा, आपको उनको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको अपने बहुत अमेजिंगली काम करना आपको आ जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, अभी इसमें काफ़ी कुछ है जो कवर नहीं हो पाया है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप किचन बनाओ तो इंची टेप लो और आप अपना किचन नापना शुरू करो। अगर वो किचन बहुत अच्छे से बना हुआ है, आपको लगता है कि वो आपका ड्रीम किचन है या वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा बना हुआ है, आप अपना इंची टेप लीजिए, आप अपना पूरा का पूरा एरिया नापिए। कभी आपको लगता है कि साइज़ में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा, माइक्रोवेव कितने में रखना है, हॉब कितने में रखा होता है, या आपका जो ड्रॉर है वो सही साइज़ पर, आप अपने ड्रॉर का साइज़ नाप लो, क्योंकि आप वो चीज़ तो आप खुद रेगुलर देख रहे हो ना, आप खुद उन चीज़ों को चेक कर रहे हो जो आप रेगुलरली चेक कर रहे हो।
इस वजह से क्या होता है, जब आप अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें मार्क करते हो, प्रैक्टिकल चीज़ों से जब आप चीज़ें सीखते हो, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदे में रहती है। तो आप हमेशा ये वाली चीज़ करना, सबसे पहली चीज़, जब भी किचन लेआउट तैयार करो, आप अपने किचन्स को नापो, देखो कि कौन सी चीज़ ख़राब है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी सही है, उसको अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर लो। और ऑटोकैड में डिज़ाइन बनाने से पहले हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हो, तो वो डिज़ाइन बनने से पहले आपका पेपर पे बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीज़ पेपर पे उतार, क्योंकि ऑटोकैड पर ड्राइंग तो कोई भी ड्राफ्टमैन बना देगा आपकी, मगर जो टेक्निकल काम करके, जो फ़ोटो, जो इस तरीके से हर चीज़ प्लान करके जो आप कर रहे हो, या फिर ये जो चीज़ है आप जिस तरीके से बना रहे हो, ये सिर्फ आप कर सकते हो। ये आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा। मतलब ड्राइंग अगर बनाने को बोलो तो कॉपी हर कोई कर सकता है ना। किसी की ड्राइंग अच्छी है तो वो किसी भी आर्टिस्ट का काम कॉपी कर सकता है, लेकिन जो आर्टिस्ट है, यानी कि जो डिज़ाइनर है, उसने कुछ सोच के वो चीज़ बनाई, तो वो चीज़ सोचना आपको है। अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कलर कॉम्बिनेशन इज़ द बेसिक पार्ट एंड बट द सेकेंडरी पार्ट, ठीक है। टेक्निकल काम होना इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी है आपकी किचन के काम में। आपने ये वाली चीज़ करनी कि जब भी आप किचन का काम करोगे, तो आपको बहुत छोटी छोटे मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम होगी। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको हेल्प हो रही है, और आप अपने कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो अगर आपको कोई और वीडियो या इससे रिलेटेड और कोई चीज़ आपको पूछनी है या क्वेश्चन करने हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आपको हेल्प कर पाई होंगी आपकी नॉर्मल बेसिक चीज़ों के लिए, और जो बच्चे अभी नया नया इंटीरियर डिज़ाइनिंग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच। और आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक किया नहीं है, लाइक करो वीडियो को, और कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।